14 हो चुका है। खोलेंगे पैरों को, चला लेंगे उंगलियां आगे पीछे। जब हो जाए तो पैरों को बाहर खींचेंगे, सांस भरकर रुकेंगे कुछ देर। इतना खींचेंगे कि लगेगा हमारे घुटने उठ जाएंगे, पर कोशिश करेंगे घुटने दबा के रखें। रिलैक्स। फिर से सांस भरकर बाहर खींचेंगे, सांस छोड़कर रिलैक्स। सांस भरकर अंदर, रिलैक्स। फिर से एक बार सांस भरकर अंदर, रिलैक्स। सांस भरकर राइट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, खींचे हुए पैर, रिलैक्स। सांस भरकर लेफ्ट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, घुटने खींचे हुए, रिलैक्स। घुमा लेंगे 2-3 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो अंदर बाहर करेंगे पैर को, एक पैर से 5 बार, दूसरे पैर से भी 5 बार। कल स्लो हुआ था, आज फास्ट करवा दो। जी सर। दोनों पैरों से अंदर बाहर 10 बार। पांच बार साइड में। ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, इतना खोलेंगे कि लगेगा हमारे जो जॉइंट है, हिप जॉइंट दर्द कर रहा है। दूसरे पैर से भी जब हो जाए तो 5 बार ऊपर। हर बार इतना ऊपर ले जाने की कोशिश कि लगेगा छाती से लग रहे घुटने। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। पैर के पंजे को खींचते हुए गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी। हो जाए तो घुटने रगड़ लेंगे, दोनों घुटनों की साइड में रगड़ लेंगे 8-10 बार। दूसरे घुटने को भी ऊपर नीचे 10-10 बार। कप जो है ये घुटने के, वो घुमा लेंगे एक आध बार। क्लैंप बना के बीच में रखेंगे, घुटनों को दबाएंगे, दोनों तरफ से घुटनों को प्रेशर देंगे। घुटनों के नीचे रखेंगे, हाथों पर क्लैंप बना के, और दोनों घुटनों को अंदर करने की कोशिश करेंगे अपनी कलाइयों से। मार लेंगे थाइस पर। जब हो जाए तो मोड़ेंगे पैर राइट लेग, घुमा लेंगे पंजा 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लगाते हैं घुटना, सांस छोड़कर नीचे, कोशिश करेंगे आगे ना झुके। सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर नीचे, सांस भरकर छाती से। जल्दी जल्दी लगा ले। शिशुपाल आसन। पंजे को पकड़ के खींचेंगे, अंगूठे को नहीं, पंजे को पूरे खींचा, अब घुमाते हैं। 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। वापस दूसरे पैर से भी पहले घुमा लेंगे पंजे को 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो सांस छोड़कर नीचे, घुटना,
सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर नीचे, सांस भरकर छाती से। जल्दी जल्दी लगा ले। जब हो जाए तो शिशुपालासन। पंजे को पकड़ के खींचेंगे, कर लेंगे पैर को सीधा। अब घुमाते हैं। एंटी-क्लॉकवाइज। जब हो जाए उड़ लेते हैं थोड़ी देर, 20-25 बार उड़ लेते हैं। जब हो जाए मोड़ लेंगे पैर, आ जाएंगे पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में। जाते हैं साइड में 10 बार। दोनों हाथों को खींच के जा रहे हैं राइट साइड, बिल्कुल राइट घुटने के पीछे। वापस दोनों हाथों को खींच के जा रहे हैं लेफ्ट घुटने की साइड, बिल्कुल लेफ्ट घुटने के पीछे। वापस घूम जाए गोल 10 बार। ज्यादा से ज्यादा पीछे। घुटने एड़ी का प्रेशर लेके जा रहे हैं राइट साइड, राइट घुटने की तरफ। वापस लेफ्ट एडी का प्रेशर लेते हुए, राइट एडी का प्रेशर लेते हुए लेफ्ट साइड। वापस दोनों एड़ियों का प्रेशर लेते हुए सामने, हाथों को पीछे खींच के रखेंगे। वापस हाथों को खींचेंगे, पीछे से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा छाती को खोलेंगे। वापस यहीं सर पे क्लैंप बना लेंगे। ये जा रहे खींच रहे हाथ को, पहले राइट अब लेफ्ट। घुमा लेंगे पीछे हाथ को 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। मुठिया बनाएंगे सामने, एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़कर अपनी तरफ खींच करेंगे मुठिया को, अपने से दूर, अपनी तरफ, अपने से दूर। हाथों को खोल के मुठियों को बंद करने की कोशिश, धीरे धीरे 2-3 बार। फेंक लेंगे हाथ 3 बार सामने, 3 बार दाएं वो साइड्स में और 3 बार ऊपर। रिलैक्स। लगाते हैं कंधे और कान को मिलाने की कोशिश, पहले राइट फिर लेफ्ट। साइड में ले जाएंगे पूरा सर, ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे।
लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे, ऊपर ले जाएंगे राइट साइड, अपने सर को, चिन को ऊपर खींचेंगे, लेफ्ट साइड एंगल में ऊपर ले जाएंगे, चिन को ऊपर खींचेंगे, वापस पीछे पुश करेंगे अपनी चिन को पीछे ज्यादा से ज्यादा, वापस हाथों को सीधा करेंगे, घुमा लेंगे, सर्वाइकल कर रहे हैं एक्सरसाइज से, वापस अब सर को घुमा लेंगे, 3-4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज, जब हो जाए तो मूल बंद का प्रयास, आंखें कोमलता से बंद, लगाएंगे और छोड़ेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगा के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूलबंध बॉडी में स्थिरता देता है, निश्चय, दृढ़ निश्चय और बॉडी को बीमारियों से दूर। अगर हम मूलबंध पर अपना पूरा का पूरा नियंत्रण कर लें तो कई तरीके की बीमारियां और मन में जो चंचलता होती है उन सब से हम मुक्ति पा लेंगे, पूरा कंट्रोल होगा हमारा उन पर। तो शरीर और मन की स्थिरता को मूलबंध कंट्रोल करता है। 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। गहरी लंबी सांस का प्रयास कर लेते हैं, एक बार 3 गहरी लंबी सांस का प्रयास कर लेते हैं। सांस भरेंगे, पेट को फूलने नहीं देंगे, बाहर फेंकेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे। 3 सांसों का अभ्यास कर लेते हैं। रिलैक्स। 3 ओम की ध्वनि। ओम की हर साउंड को अपने शरीर में हर कोने में टच करता हुआ महसूस करेंगे तो ध्यान अपने आप ही लगेगा। ओम की साउंड वो साउंड है जो कि पूरे संसार की साउंड है, स्पेस की, कॉस्मोस की यही साउंड है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूरज भी निकलता है, उगता है, तो वो भी ओम की साउंड के साथ उगता है। अगर हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ये सारी साउंड हमें समझ आने लगेंगी धीरे-धीरे। तो सबसे पहले तो ओम की साउंड पे पूरा का पूरा फोकस करना बहुत जरूरी है। जब भी ओम बोले तो हर निकलती हुई आवाज को अपने शरीर के कोने कोने में महसूस करने का प्रयास करें। खुलेंगे आंखें, हिला लेंगे पैर, लेट जाएंगे। आज हम पेट के कुछ आसन पहले कर लेते हैं, वो मिस हो जाते हैं। पेट कम करने के कुछ 5 मिनट का कोशिश करेंगे कि पैर नीचे ना रखें।
पैरों को गोल घुमा सकते हैं। करें शुरू। पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं। जिनसे दोनों पैर एक साथ नहीं होते वो अलग अलग पैरों को गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीचे नहीं रखना है 5 मिनट तक। कुछ दिन एक हम नियम बना लेते हैं, आते ही हम सूक्ष्म व्यायाम की जगह सूर्य नमस्कार करेंगे 5 मिनट, ओम की ध्वनियों के बाद। सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे और 5 मिनट यही पेट वाली एक्सरसाइज है, तो 5 ये 10 मिनट हमारा पक्का हो जाएगा। बाकी और कुछ जो करते हैं करते रहें। किसी को अगर तकलीफ रहेगी तो एक एक पैर से कर लेगा। नहीं जी सर। जरा हम करके देखते हैं 1 महीने, रिजल्ट देखते हैं इसका क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम फ्री कर देंगे, लोग सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते तो सूक्ष्म व्यायाम में कर लेंगे अपने आप। सब तो पुराने तो ही है सारे, कोई नया तो आता नहीं। पैरों को जितना ज्यादा से ज्यादा धरती के करीब रखेंगे, आसन के करीब, उतना ज्यादा पेट पे प्रेशर पड़ेगा। जितना ज्यादा 90 डिग्री के पास होंगे उतना कम प्रेशर पड़ेगा पेट पर। 'थक जाएँ तो अंगूठे पकड़ लें पैरों के, बाहर पैर खोलें और फिर वापस शुरू करें। साढ़े 4 मिनट हो गए हैं, सिर्फ आधा मिनट रहता है।
विश्राम, बहुत बढ़िया, रिलैक्स, थोड़ी देर गहरी लंबी सांस, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद हम सामने से उठेंगे, 20 बार अपने पैरों को छुएंगे, फिर पहले विश्राम, सांसों को नॉर्मल करेंगे, जितनी देर में सांस लेंगे उससे डबल देर में सांस छोड़ेंगे, तो सांसें जल्दी नॉर्मल होंगी। करें शुरू, उठ के पंजों को छूना है 20 बार। अठारह, 19 और ये आखिरी 20। रिलैक्स, विश्राम, फिर से वही गहरी लंबी सांस। एक चीज हम नई चीज बताएं, आप ऐसे लेटे रहो, दोनों हाथ दाएं बाएं खोलो, एकदम जैसे मकर आसन करते हो, ध्यान से सुनते जाना और करना। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ो और जंघा अपने पेट से लगाने की कोशिश करो अपने आप। नहीं, बस रुको 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 रुको, लगा के रुको। दोनों दोनों पैर ना ना ना, पवन मुक्तासन ना, हाथ से कोई सहारा नहीं, हाथ दाएं बाएं रहेगा, जंघा पेट से लगाओ और कोशिश करो उठ जाए, हिप तो उठ जाने दो, चेक करो कहाँ असर आ रहा है। रुको थोड़ी देर, कितनी देर रुक सकते हो? लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे आपका हिप थोड़ा सा उठेगा, कोशिश करो। लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे कितना असर जा रहा है, पेड़ जिसको बोल रहे हैं, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? बिल्कुल सर, मतलब हिप उठा बोल। लिया तब ज्यादा खिंच रहा है, ये जो पूरा पीछे से बैकबोन पर आ गए अब हम। हाँ जी, कुछ भी करना नहीं है, बस रुकना है यहाँ पे, जबरदस्ती नहीं है हमें, बस जंघा मेरे लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे आ जाए, हमारा टारगेट है। हाथ का कोई सहारा नहीं, जबरदस्ती लगाना है पेट, ऐसे थोड़ा ना बस जंघा थोड़ा मोड़ लिया हो गया। जंघा अपने पेड़ों से लगाने की कोशिश करते रहना है, होल्ड नहीं करना, वो मतलब रिलैक्स नहीं कर रहे हैं हम, छोड़ दो, अब जो कर रहे हो करवा लो। रिलैक्स करेंगे, सामने खींचेंगे, अपने पैरों को सीधा करके करेंगे स्ट्रेट। 20-20 के 2 सेट करते हैं पंजों को छूने के, 20-20 के 2। करें शुरू, अब पहले देखो आपका लोअर एब्डोमिनल इफेक्ट में था, अभी अपर एब्डोमिनल इफेक्ट में नहीं। 20 फिर शुरू करेंगे, सुदेश पैर सीधा रखो,
पैर को मोड़ेंगे, घुटने को 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से मोड़ लेंगे। करते हैं साइड क्रंचेस 10-10 के 2 सेट हर पैर से। सहारा ले लेंगे अगर लेना होगा कोने का तो। नहीं पूनम, पूनम देख के करो। एल्बोज को अपने नी से टच कर रहे हैं, दूसरी अपोजिट कोने से हम सहारा लेके ज्यादा उठ जाते हैं, तो आपका जो ऐप है ना, वो इफेक्ट में ज्यादा आएगा। कोहनी का सहारा ठीक से लो सुदेश। दूसरे पैर से कर रहे हैं। हाँ देखो अभी ऐसे हो रहा है ना, तो आप आगे पीछे नहीं हो। आश्री एल्बोज का सहारा लोगे तो पहुंच जाओगे कोहनी तक। खड़ी करके कोहनी करना चाहिए ना, लेटा के रखोगे तो फिर तो वहीं वहीं रह जाएगा। आप देखो जरा इसका, प्रिया का छू के आना है भाई, टारगेट है छूना, ये नहीं बीच से नहीं आना है। आपको एल्बोज का पूरा सहारा लो। हाँ अब देखो हुआ कि नहीं। जब हो जाए रिलैक्स। पीठ के बल लास्ट एक्सरसाइज। अपने हिप्स उठाएंगे 20-20 के 2 सेट। करें शुरू। रिवर्स क्रंचेस। रिलैक्स। 20 हो गए, एक 20 का सेट और करना है। करने शुरू। रिलैक्स। 2-4 गहरी लंबी सांसें लेके आएंगे पेट के बल। एक आध महीना यही करके देख लिया जाए, हो सकता है कुछ पेट कम हो जाए। हाँ जी सर, आप करते हैं प्लैंक सांसें लेके। सर कल मैंने एक एक्सरसाइज देखी, कोई बता रहा था माउंटेन क्लाइंबर और प्लैंक का कॉम्बिनेशन। कहते हैं उसी से ही कम हो जाएगा बस। करके देखते हैं। 30 सेकंड का प्लैंक। पहले पेट को ऊपर नीचे करेंगे। प्रिया जी करवा देना एक बारी ना, जो आपने कल देखा था ना। हाँ जी वही करा रही हूँ। अच्छा ये सब हम लोगों ने किया हुआ है, बस कंटिन्यूटी में नहीं रहती है। नहीं रिलैक्स। 30 सेकंड्स हो गए। अब 30 सेकंड्स हिप्स को साइड में मारेंगे। करते हैं शुरू। करें स्टार्ट।
रिलैक्स। 2-4 सांसें लेके करेंगे साइड प्लैंक 30 सेकेंड्स का। करें शुरू। रिलैक्स। दूसरी साइड भी। आए पोजीशन में कर रहे हैं शुरू। रिलैक्स। सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स। 20-20 के 2 सेट करते हैं। सिंपल है, ऐसे ऐसे करना है पैरों को। जो धीरे धीरे करना चाहें वो धीरे धीरे करें, जो जल्दी जल्दी वो 20-20 के 2 सेट। रिलैक्स। 20 का एक सेट हुआ है। 20 का दूसरा सेट। रिलैक्स। लेट जाएंगे फिर से पेट के बल। लास्ट एक्सरसाइज भुजंगासन, और उससे पहले विश्राम बालासन में। करिए शुरू भुजंगासन। 20-20 के 3 सेट्स। करिए शुरू। मेरा हो गया अपना अपनी गिनती खत्म करके विश्राम बालासन।
उठ के करते हैं मर्जरी एक बार और फिर मलासन में आ जाएंगे। सांस छोड़कर पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, सांस भरकर गर्दन ऊपर, कमर नीचे। कर ले 10 बार। रिलैक्स, आ जाएंगे मलासन में जब ये हो जाए। समेटेंगे घुटनों को, निगाहें ऊपर। दूसरी तरफ से भी। हाथ को नीचे रखे, राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को ऊपर। ऐसे ही ऑपोजिट हाथ को रखकर राइट हाथ को आसमान में। वापस कर लेंगे उठक बैठक 10 बार, सहारा लेके या बिना सहारा। करने जाएंगे सूर्य नमस्कार 2 बार। 5-5 सेकंड रुकेंगे, बस एक मॉडरेशन करेंगे, वीरासन वो जरूर करेंगे सूर्य नमस्कार के बीच में। बाकी करते शुरू। एक साथ सूर्य देवता आवाहन। ओम मित्राय नमः से। ओम मित्राय नमः। सांस भरकर खींचेंगे, छाती भाग से पीछे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़कर वापस, अब धीरे धीरे नीचे। पकड़ लेंगे पिंडली, लगाएंगे नाक माथा घुटनों से। 1 2 3 4 5। ले जाएंगे राइट लेग पीछे, टिका देंगे घुटना, करेंगे वीरासन। 1 2 3 4 5। वापस दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार, सर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब। 1 2 3 4 5। लाइन पोजीशन। 1 2 3 4 5। पहले छाती फिर घुटने। अना 1 2 3 4 5। खींचते हुए शरीर को भुजंगासन, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास। सर को अब घुमा के अपने एड़ियां देखिए हर बार। दूसरी साइड भी सर घुमा के अपनी एड़ी देखने का प्रयास। वापस पर्वताकार, सर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब। 1 2 3 4 5। जो कर दिया था वही वापस, फिर से वीरासन पोजीशन पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस दूसरा पैर भी आगे लगा देंगे, घुटने और माथा। 1 2 3 4 5। कंधे और कान एक दूसरे के साथ धीरे धीरे ऊपर, पैरों को खोलेंगे, जा रहे हर भाग से पीछे। गर्दन, छाती, पेट, जांघें, घुटने। 1 2 3 4 5। वापस हाथ जोड़कर ऊपर, छाती भाग से पीछे। 1 2 3
4 5। सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे, घुटने और माथा लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग पीछे। अब वीरासन नहीं, सिंपल इसमें रुकते हैं। अश्वचालन में 1 2 3 4 5। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार। 1 2 3 4 5। प्लैंक पोजीशन। देखेंगे पेट ज्यादा नीचे तो नहीं जा रहा। 1 2 3 4 5। छाती फिर घुटने। 1 2 3 4 5। खींचते हुए शरीर को वापस भुजंगासन। फिर से एड़ी देखेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, वापस पर्वताकार। 1 2 3 4 5। लेफ्ट गया था, लेफ्ट ही आगे वापस अश्वचालन में। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर भी आगे, घुटने और माथा भी लगो। 1 2 3 4 5। कंधे और कान एक दूसरे के साथ धीरे धीरे ऊपर। पैरों को खोलेंगे, जा रहे हैं हर भाग से पीछे। जब पहुंच जाएंगे तो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करके लेट जाएंगे आसन में। करने जा रहे हैं ताड़ासन। खींच लेंगे नाभि को केंद्र मान के शरीर को 2 भागों में। रिलैक्स। कोशिश करेंगे हथेलियां आसन की साइड हो। दोबारा से एक बार। रिलैक्स। करने जा रहे हैं नौकासन, हलासन और उसके बाद और विपरीत करें 30 सेकेंड्स। 5 बार नौकासन। विपरीत करने। धीरे से वापस। रिलैक्स। करने जाएंगे 2-4 सांसें लेने के बाद चक्रासन। करें शुरू। तकरीबन 1 मिनट का आसन है। 10-20 सेकंड पहले माथा और नाक लगाने का प्रयास और फिर उसके बाद वजन हाथों को ले लेंगे। धीरे वजन हाथों पे।
धीरे से वापस। विश्राम। लंबी सांस करने जा रहे हैं। सेतुबंध। उठा लेंगे अपने हिप्स, पकड़ लेंगे एड़ियां, 20 बार ऊपर नीचे हिप्स को। 1 2 3 4 20। जब हो जाए मकर आसन में विश्राम। मकर आसन की दूसरी विधि। थोड़ा सा पैरों में फासला, जा रहे हैं राइट साइड, लेफ्ट घुटना नहीं लगेगा तो उसे राइट पंजे से पकड़कर नीचे लगाने का प्रयास। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड। वापस दूसरी साइड भी। वापस आ जाते हैं पेट के बल, करेंगे धनुरासन। रुकेंगे पहले पेट के बल। अब सर्पासन। आगे पीछे अगर बीपी नहीं है तो। रिलैक्स, बैठ जाइए। मंडूकासन 3 मिनट। मुट्ठी बना के नाभि के ऊपर। अंजलि बना के घुमाएंगे।
जांघों के ऊपर मुट्ठियां। सांस भर के जाएंगे नीचे। योग मुद्रा से लास्ट। सर नमस्ते। मैं सर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं बंद कर रही हूँ। आप अनुलोम विलोम कर लो, शवासन कर लो, लेट जाओ, कुछ मत करो, बस लेट करके लंबी गहरी सांस लो। ठीक है सर। हाँ, पीठ के बल लेटो और लंबी गहरी सांस लो। ठीक है। विश्राम करने जा रहे हैं वक्रासन। कुछ ओढ़ लीजिएगा है। चेंज करेंगे। रिलैक्स। गोमुख आसन। चेंज करेंगे। चक्कर सर्वाइकल की वजह से अगर कभी भी आए तो पेट के बल लेटना चाहिए। हथेली थोड़ी है कान के नीचे। उष्टासन।
यही से ही सुप्त वचन सब। हाथों को खींच के ताड़ासन की स्थिति में ले लेंगे। विश्राम। आ जाएंगे सिंहासन। चार बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। जो स्त्राव है उसे निगल लेंगे। गले की होगी मालिश। करने जा रहे हैं खिलखिलाती हंसी। दिन की पहली पर आखिरी नहीं। करें शुरू। आखिरी बात। रिलैक्स। मूल बंद फिर से लगा लेंगे। अगर हट गया तो ऐसा कहते हैं कि सबसे अच्छी साधना होती है इग्नोरिंग द माइंड। अपने दिमाग को बिल्कुल इग्नोर कर देना। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों उलझा रहा है, कोई मतलब नहीं। अपने काम से काम रखेंगे और दिमाग पे ध्यान ही नहीं देंगे। इग्नोरिंग द माइंड इज द बेस्ट साधना। तो यही कोशिश करते हैं आज पूरा दिन कि अपने दिमाग को इग्नोर करेंगे। ना फ्यूचर में लेके जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, ना पास्ट की कोई बात याद करेंगे। सिर्फ अपने काम में मन लगाएंगे जो कर रहे हैं। और कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजी रहें हमेशा। शांत बैठे, जरूरी नहीं है। दिमाग कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, ये हमेशा होता है, दिमाग अननोन से, हमारा जो आत्मा है अननोन से डरती है। हमें डर लगता है अननोन से। हमें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा या पैदा होने से पहले हम क्या थे, तो हम उससे डरते हैं। तो हम इसलिए किसी ना किसी चीज को पकड़े रहते हैं, क्लिंग किए रहते हैं। घर में क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, गेम्स कोई खेलते हैं, नॉवल पढ़ लेते हैं। दिमाग हर एक्टिविटी वो जिसको वो जानता है उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि वो सच जानने से डरता है, अननोन से डरता है। तो कई बार होता है
खाली बैठिए, बस शांत बैठिए। अननोन से डरिए नहीं, क्योंकि उस अननोन से ही आए हैं हम। उसको एम्ब्रेस करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। और 2 बातें जो हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया था, किसी का मन नहीं दुखाएंगे और गॉसिप नहीं करेंगे। किसी को कष्ट देने का कारण हम नहीं बनेंगे और गॉसिप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओम की ध्वनि और फिर कपालभाति। मूल बंद लगा के रखेंगे। कपालभाति 17 हो गए। 3 मिनट करते हैं, 4 मिनट कर लेते हैं। सर कुछ सुनाना चाहूंगी मैं, जब तक सब लोग कर रहे हैं कपालभाति। ये एक संवाद है कुरुक्षेत्र का, अगर सुनना चाहें सब तो। जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी तो उसके बारे में सुनाना चाह रही हूँ, अगर इंटरेस्टेड है, नहीं तो फिर कभी भेज दूंगी। प्लीज आप पुनीत जी सुना दीजिए, अभी सब कपालभाति कर रहे हैं। पुनीत अच्छा, सुनाओ। ठीक ठीक है, ठीक। तो ऐसा था कि जब कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई हुई और 18 दिन का जब चला युद्ध, तो उसके बाद में खत्म हो गया। ये सब जानते हैं कि उस समय पे संजय जो थे, उन्होंने सारा धृतराष्ट्र को संवाद सुनाया था। तो संजय जो है वो उस फील्ड में गए, उस जगह पर जहाँ पे कि आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, और वो बहुत हैरान थे देख करके कि अरे यहाँ पे क्या वाकई में लड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई खून नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही हैरान थे। जब वो देखने लगे कि यहाँ पे आप अपने आप से उन्होंने सवाल किया कि ये क्या बात हुई कि यहाँ लड़ाई हुई भी है, तो किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम यहाँ पे अगर सच्चाई देखना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो जब संजय ने पलट करके देखा तो वहां पे भगवा कपड़ों में एक इंसान, बूढ़ा आदमी खड़ा था। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ।
तो उन्होंने ये कहा कि मैं थोड़ा सा रीड आउट भी करती जाऊंगी. I know you are here to find out about Kurukshetra war, but you cannot know about that war till you know what the real war was about. तुम्हें सच्चाई नहीं पता कि असली लड़ाई जो है महाभारत की वो किस चीज के बारे में हुई थी. तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हो कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है लड़ाई के पीछे. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ. उन्होंने ये कहा कि जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं, वो कुछ नहीं है, वो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो हम कहते हैं देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना और दिखाई देना हमें. तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर कौरव कौन थे. उन्होंने ये कहा कि कौरव जो हैं वो ऐसी 100 आप कह सकते हैं बुरी बातें हैं, बुरी चीजें हैं जो कि हमारी सेंसेस के ऊपर रोज के रोज अटैक करती हैं. संजय हैरान हो गए ये सुन करके. उन्होंने ये कहा कि कृष्ण कौन है फिर, आप बताइए, जो कि हम कहते हैं रथ चला रहे थे. तो उसने ये कहा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए, कि कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण हमारे अंदर की आवाज है. आप अंदर की आवाज, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे अंदर की गाइडिंग लाइट है. संजय बहुत हैरान हो गए सुन करके. उन्होंने ये कहा कि द्रोणाचार्य और भीष्म जो कौरवों के लिए लड़ रहे थे, वो कौन थे फिर. तो वो हैरान, तो ओल्ड मैन जो थे, जो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने ये कहा कि जो आपके बड़े लोग हैं, जो इतने सालों में अपने आप को नहीं बदल सके, हमारे विचार जो इतने सालों में अपने आप को नहीं बदल सके, वो गलत का ही धीरे धीरे साथ देने लगते हैं. तो वही जो है उनको इन 2 लोगों से उन्होंने रिलेट किया, द्रोणाचार्य और भीष्म से. फिर संजय ने अगला ये कहा कि अगर ऐसा है तो ये बताइए कि कर्ण कौन था. उन्होंने कहा अच्छा, तो कर्ण जो है, वो जो हम कहते हैं कि भाई थे इनके, वो थे हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं. एक ऐसा पार्ट जो कि इच्छाएं जो है वो गलत की तरफ को भी चली जाती हैं, इसलिए वो हमारे, उन्होंने, कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था, कौरव गलत थे. तो हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कि हमें गलत रास्ते की ओर लेकर के जाती हैं. तो इस पर संजय बहुत हैरान हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये नजरिया मैंने कभी भी कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं देखा. तो ये थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी कहीं पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगी कि ये जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, ये, इसको हम अगर अपने आप से रिलेट करते हैं तो वो एक अलग ही चीज है कि हमारी आत्मा हमें सही दिखाती है, हमारी इच्छाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, हमें गलत साइड को ड्रैग भी करती हैं, और कर्ण के रूप में वो इच्छाओं का साथ देने भी लगती हैं. तो ये मैं बताना चाह रही थी. थैंक यू. थैंक यू. जब तक शरीर है मतलब तब तक कुरुक्षेत्र है. हाँ बिल्कुल. बहुत अच्छा. थैंक यू पुनीत. थैंक यू 10 मिनट पुनीत हो जी. गया. अग्निसार कर रहे हैं हम. हुआ तो नहीं, बट टाइम कपालभाति का खत्म. अग्निसार कर रहे हैं हम. सर हमें भी कुछ कहना है. कहिए कहिए. सर हम ये कह रहे थे कि हमें कल से ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और हमारी शाम को सर दर्द हो गई थी और रात में भी तेज थी, पर फिर हमने गोली नहीं खाई. हमने कहा अगर कल होगी तो खा लेंगे. सर फिर आज सुबह उठे तो भी सर में दर्द थी. फिर हम अलार्म बंद करके सो गए. फिर सर हम उठे 5 o'clock. तो अब हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं. सर हमारे को ना जैसे सर्दी ने ना हमारी बॉडी को हिला दिया है. सर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है. कल हमने हेयर वॉश भी करा था और 2-4-5 मिनट के लिए हम धूप में भी बैठे थे. आपको फीवर तो नहीं है ना? आपको फीवर है? चेक किया आपने? नहीं सर, फीवर पेन्स कहीं पर कुछ नहीं है, बस हमारे सर में ना ठंड लग गई है. सर हमें थोड़ा साइनस की भी प्रॉब्लम है ना,
तो सर हमें कर ना लो। ठंड लग, हमारे सर में तो ठंड अभी लग गई। तो कर लो अपना जाके, क्या बोलते हैं, कुंजल। अभी अभी कुछ खाए तो होगा नहीं। नहीं अभी नहीं खाया। कुंजल कर लीजिए आराम से, और उसके बाद सर जल्दी नींबू और कर लें। शहद, नींबू और शहद थोड़ा सा पी लीजिए, अच्छा ठीक और है एक सर। सेब खाइए। आड़ू तेल के लिए मैंने बोला था लगवाने के लिए, मंगवाया आपने? नहीं सर, बादाम रोगन था घर में तो हमने नहीं मंगवाया। आड़ू तेल स्पेशली वो बनाया गया है, और ये मिल रहा है ऑनलाइन भी, आपको अवेलेबल है, अगर दुकान पर नहीं मिल रहा। सर केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा? अगर नहीं मिलता तो एक दिन में अच्छा आएगा आड़ू तेल। हाँ, आप मार्केट से बोलो, वो ऑनलाइन लो, आ जाए। सर कौन सा तेल करें? आड़ू आड़ू तेल। सर अणु तेल ए, अवेलेबल नहीं है सर, केमिस्ट शॉप पे भी नहीं है, हाँ, ऑनलाइन भी नहीं है। ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने कल चेक किया, अमेजोन और जीवा दोनों पे नहीं है। है, अभी मेरी बेटी ने परसों मंगवाया। अच्छा ठीक सर है, ये आप किस धन्यवाद पर्पस सर। के लिए है? हैं? किस पर्पस के लिए? आप बस देखते रहते हो, बस कोई पढ़ते नहीं हो। आड़ू तेल एक ऐसी चीज है जो वायरस को रोक भी सकती है, यानी आपको इन्फेक्ट ही नहीं करेगा अगर आपके नाक में पड़ा हुआ है आड़ू तेल। और अगर इफेक्ट भी कर जाता है तो मतलब अगर आप इन्फेक्ट भी हो जाते हो तो वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और अगर हो भी चुका है पहले तो आगे की दिक्कत भी आपको नहीं होगी। आड़ू तेल इतनी अच्छी चीज बनाई है इन्होंने, और ये अवेलेबल है, खाली स्वामी रामदेव का ही नहीं है, जीवा का भी अवेलेबल है। वो तो अल्टरनेट हमने बोला कि भाई चलो। सर ये आपने टेलीग्राम पे? टेलीग्राम नहीं, आप आध्यात्म में हो तो टेलीग्राम तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सारे टेलीग्राम में आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने योग अध्यात्म का एक सर अलग से। आध्यात्म वाले में तो मैं नहीं हूँ सर, उसमें तो नहीं ओह मुझे सॉरी। ऐड किया हुआ सर। ठीक है, मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगा। तो ये, क्योंकि स्वामी रामदेव रोज आना, आजकल क्या, तो 1.5 साल हो गया बताते रह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, तो क्या कैसे करेंगे। तो एक एक चीजें मैं जो इम्पोर्टेंट मैं सुनता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ उसमें। हो गया टाइम हमारा, ख्याल है। भस्त्रिका करा के सर, भस्त्रिका करा के, भस्त्रिका राइट से 50 बार। सर अभी क्लास के बाद ना जल नीति कर लेंगे। निकाल देंगे सारी सांस लेफ्ट से। करें लेफ्ट से स्टार्ट 50 बार। निकाल देंगे सारी सांस राइट से 100 बार, दोनों तरफ से, दोनों लोग भी।
करने जा रहे हैं रेचक। 20 बार ऊपर, बीस बार सामने से शरीर तक। दस बार राइट हाथ ऊपर, 10 बार लेफ्ट हाथ ऊपर। कोशिश करेंगे दोनों हाथ छाती के सामने बिल्कुल। करें शुरू। दूसरा साइड में मारेंगे। शशकासन में बैठेंगे। पद्मासन सुखासन में फिर से करें नाड़ी शोधन 2 मिनट या अनुलोम विलोम। अपनी अपनी आवृत्ति समाप्त करेंगे। करने जा रहे भ्रामरी 3 सांसें।
लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि साल्वेशन यानी मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और राजयोग। ज्ञान मार्ग तो कर्मयोग और उसके साथ एक 4th जुड़ा है बीच में, राजयोग। ज्ञान मार्ग नॉलेज का मार्ग है, जितनी ज्यादा नॉलेज अटेन कर सकते हैं अपने लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, ज्ञान मार्ग है। भक्ति योग, मीराबाई ने भगवान को भक्ति से पाया था। असीम भक्ति, सरेंडर, कंप्लीटली अपने आप को भूल जाना, मैं को भूल जाना, खत्म कर देना, भक्ति मार्ग है। फिर है राजयोग, जिसे कहते हैं मेडिटेशन का मार्ग है, जिसमें मेडिटेशन करके आप साल्वेशन ले सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी मार्ग अपनाइए। कर्मयोग में अपने काम, अपनी जो भी कर रहे हैं, कितनी बार होता है आप देखते हैं रतन टाटा जैसे लोग जिन्होंने काम कोई पूजा बना लिया है अपनी, ये लोग साल्वेशन पा लेते हैं। बिल्कुल अपने काम के लिए पूरी तरह से जुट जाना अपने काम में, अपने आप को भूल जाना। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम मुक्ति पा लेते हैं। मैं खत्म करना। मूल बंद लगातार ध्यान रखेंगे। स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहला चक्र, इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब जाता है जब उसकी भूख बढ़ जाती है, जब वो डे इन डे आउट की बातों से बोर हो जाता है, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। और जब ये भूख चीख बन जाती है, तो वो पा लेता है मुक्ति। अपनी भूख को बढ़ाना है,
हम उलझे रहते हैं, आज पार्टी में जाना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये तैयारी कैसे होगी, परफेक्ट हो जाए। स्कोप छोड़ना है इम्परफेक्शन के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा, मन में ऐसा सोच के रखना है, हम पूरा परफेक्ट अटेन नहीं कर सकते। संसार के परफेक्शन को भूल के हम अपने परफेक्शन में जुटे रहते हैं। पतियों को देखिए, पेड़ों को देखिए, सनराइज देखिए, रोज परफेक्ट होता है, रोज परफेक्ट सनराइज। फूलों को देखिए, परफेक्ट कलर। हम रोज की बातों में बोर हो गए हैं। बचपन में हम कितना हंसते थे, मुस्कुराते थे, चीजों को कितना गौर से देखा करते थे। रिपीटेशन में उलझ गए हैं, इस रिपीटेशन से बाहर निकलना है। छोड़ दिया देखना घर के बाहर निकल के फूलों को, पत्तियों को, ठंडी हवा को। गिफ्ट्स हैं ये प्रकृति के हमें। मिट्टी में कितना खेला करते थे, और मिट्टी में हाथ डालना बंद कर दिया। एक दिन इसके मिट्टी में मिल जाएंगे पूरे के पूरे, कंप्लीटली। थोड़ी देर दिन में शांत बैठते हैं, रोज कोशिश करते हैं कि हम रोज दिन में बस थोड़ी देर, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी सोच के, बस कुछ देर शांत बैठेंगे। ऐसा निश्चय और ऐसी प्रार्थना भगवान से हम ऐसा कर पाए रोज, उनकी ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांति, नापा शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। लगेंगी हथेलियां? इसे अपने शरीर पर फिर अपने चेहरे पर धारण करेंगे। तो हिलाएंगे अपना चेहरा, खोलेंगे आंखें, देखेंगे हथेलियां। करांजुते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का, और आप सबका, और साथ में भगवान जी का।